लॉजिक दिया जा रहा है कि शराब तो बिक ही रहा है। अरे भैया, भगवान थोड़े हैं मुख्यमंत्री की 100% खत्म कर देंगे। हाँ, इस पैसा से शिक्षा करेंगे तो क्या करेंगे? वो पैसा से हम शिक्षा लेके कि दारू पी के उड़ा दे? उस शिक्षा से हम क्या कर लेंगे कि दारू पी के उड़ा दे? और उत्तर प्रदेश में दारू तो अलाउ है, तो वहां तो शिक्षा की जोत जगी होगी। सब जाने आइंस्टीने निकल रहा होगा सब, हर घर में 4 न्यूटन भरल होगा सब। भाई अगर शराब के पैसा से शिक्षा पे खर्च होगा तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, शराब लीगल है, तो जब जनसंख्या ज्यादा है तो शराब भी ज्यादा बिकेगी। ऑब्वियस बात है, लोग रहेंगे तभी तो पिएंगे। छोटे से जनसंख्या में कितना ही पी सकते हैं? तब तो वहां पे तो हर घर, हर यूनिवर्सिटी अपना सेशन टाइम से होगी, हर यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज को टक्कर दे रही होगी। सब बहाने हैं, एकदम गलत चीज है ये। शराब एक सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। इसे बिहार में सप्लाई हो रहा है अन्य राज्यों से, उन राज्यों को भी प्रेरित होकर बंद करना चाहिए। शराब पीने वाले की कोई कमी नहीं है, पी के उल्टल है पूरा भयानक लेवल पे। अगर जीएसटी लगाएगा तो 28% जीएसटी लगेगा, शराब आएगा 40-45 रुपए में। 500 रुपए में शराब बिकता है, वो 70-80 रुपए में आ जाएगा। तो शराब पीने वाला सब कितना खुश हो जाएगा सर। तो आपने खान सर को सुना। खान सर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी अच्छी है। मतलब अब सब जगह बंद तो नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार कोई भगवान नहीं है कि सब जगह समझ रहे हैं कि कहाँ बिक रहा है, कहाँ कौन पी रहा है, उस पर अचानक से लगाम लगा दें। भाई, सरकार का काम होता है कानून बनाना और उस कानून को लागू करना। अब उसमें कितने कठोर प्रावधान होंगे, ये सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर तय करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार की जो स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो क्या इसका जिम्मेवार वो तस्कर, वो अधिकारी और बिहार की जनता नहीं है? मतलब नीतीश कुमार सब जगह घर घर में जाकर चेक करें। खान सर को आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। भाई, नीतीश कुमार घर घर में जाकर चेक तो नहीं कर सकते हैं ना कि कौन बनाता है, कौन पीता है और कौन बेचता है। तो सबकी भागीदारी है, और सबकी जब भागीदारी है तो सब मिलकर इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार कोई अकेले, सरकार के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है। विपक्ष हो, विरोधी हो, या फिर सरकार के खिलाफ जो बोलने वाली जनता हो, सरकार के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है किसी भी काम को लेकर, और सवाल उठाना। लेकिन जब खुद उस पर काम करना पड़ता है तब समझ में आता है कि ये काम मुश्किल है या आसान है। देखिए, खाने पीने की चीजों पे पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल है, और खासकर इस तरह की चीजें जिसको लोग, जितना आप बैन करेंगे लोग उतने ही उसमें टूट पड़ते हैं। आप देखिए ना, बिहार में दहेज प्रथा भी है, यानी दहेज लेना और देना जुर्म है। लेकिन क्या दहेज नहीं लिया दिया जा रहा है? मतलब संविधान में जितने भी धाराएं हैं, क्या वो क्राइम नहीं हो रहा है? वो गुनाह नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस धाराएं को हटा देनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें बदलाव की जरूरत है, और बदलाव की जरूरत खासकर उन धाराओं में है जो खाने पीने की चीजें हो, जो गरीब लोगों से जुड़ी हुई हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा लोग फेस करते हो। इन सब चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, और इसीलिए समीक्षा की बात होती है। नीतीश कुमार चाहे शराबबंदी हटाएं या ना हटाएं, जाते जाते चुनाव से पहले वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार के लोगों ने, अब बहुत से लोगों को आपने देखा सुना होगा, हमने भी दिखाया है कि नहीं, शराबबंदी करके नीतीश कुमार ठीक नहीं किए हैं। शराबबंदी का कोई असर नहीं है। शराब महंगी और जहरीली और नकली बिक रही है, इसलिए शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, शराबबंदी से शराब बिकना एकदम से बंद तो नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है, पीने वाले लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, ये फायदा हुआ है। और खान सर भी इसी बात को कहते हैं कि पीने वाले जो पहले हंगामा करते थे ना चौक चौराहे पे शाम होने के बाद, उसमें कमी आई है। एक्सीडेंट, शराब पीकर जो लोग गाड़ी चलाते थे, उसमें कमी आई है। और इसके साथ साथ घरेलू हिंसा, इसमें भी कमी आई है। तो खान सर की जो बात है उसमें कितना दम है, और बिहार के जमीन पे और सरकार के कानून में कितना दम है, ये सब कुछ जनता के नजर के सामने है। लेकिन सवाल सबसे अंत में, सब कुछ होने के बाद एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार में शराबबंदी
हटा देनी चाहिए या फिर सख्ती से लागू करनी चाहिए। इसके लिए लोग बटे हुए हैं, कोई एक राय नहीं है। नेता हो, अधिकारी हो, पुलिस वाले हो, जनता हो, सब बटे हुए हैं इसमें। सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना कमेंट है और लोग सुझाव देते हैं। लेकिन अंत में इसका निष्कर्ष निकलकर कम से कम ये तो आता है कि जो स्थिति है उसको देखते हुए समीक्षा होनी चाहिए। सरकार इस बात पे जोर दे कि गरीब गुरबा जेल ना जाए और जो बड़े लोग, बड़े तस्कर, वो लोग जेल जाए। उन लोगों पे लगाम लगेगा, बाकी ऑटोमेटिक लगाम लग जाएगा। एक बात हम हमेशा कहते हैं कि पीने वाले को विक्टिम समझिए, उसका दोष उतना नहीं है जितना बेचने वाला का है। आप बेचने वाले पे कंट्रोल कीजिए, बिकना बंद होगा, पीना कम हो जाएगा। अब ये बात हर वीडियो में हम इसलिए बोलते हैं कि शायद कोई वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और इस पे काम हो जाए। एक बात स्पष्ट है, सरकार की नीति और नीयत, इन दोनों में फर्क है। और फर्क ये है कि नीयत तो ठीक है, नशा मुक्त बिहार करेंगे, लेकिन नीति ये है कि बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सरकार में बैठे लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से, लीगल नहीं है, अनलीगल। तो इस पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, एक बात आप मान लीजिए, जिस राज्य में शराब बंद है, बिहार सरकार का ये भी बयान है कि हम सामाजिक सुधार कर रहे हैं और गरीबों को फायदा हो रहा है। लेकिन जिस राज्य में शराब बंद है, शराब वहां भी बिक रहा है। सिर्फ बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं है। और जहां शराब चालू है वहां भी जहरीली शराब, नकली शराब से लोग मर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप ये समझें तो जहां शराब चालू है तरक्की वहां भी हो रहा है, डेवलप वहां भी हो रहा है, जहां शराब बंद है वहां भी हो रहा है। और दोनों जगह लोग मर भी रहे हैं और अवैध शराब की बिक्री हो भी रही है। मतलब स्थिति सब जगह समान नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? जब आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं तो मतलब कोई नहीं है। सरकारी खजाने का सीधा सीधी नुकसान है और कुछ लोग इसमें मालामाल हो रहे हैं, कुछ लोग कंगाल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। सामाजिक अगर बात करें तो ठीक है, घरेलू हिंसा, चौक चौराहे पे बेवड़ापन और एक्सीडेंट, इन तमाम चीजों में कमी आई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मतलब एक खौफ, एक डर पीने वालों के अंदर है और बेचने वालों के अंदर भी है कि हम ऐसे लोगों को उतना ना दें जो पीकर हंगामा करता है और हंगामा करके वो खबर पुलिस तक पहुंचा सकता है और पुलिस रेड कर सकती है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब जितने भी बिहार में शराब बेचने वाला है ना, वो सब पुलिस के नज़र के सामने है, पुलिस को कमीशन देता है और इसीलिए उन लोगों को कोई डर नहीं है। डरता जानते कौन है? जो नया नया स्टार्ट करता है अपना शराब का बिजनेस से और पुलिस को कोई कमीशन नहीं दे रहा है, वही डरता है। बाकी कोई बिहार में डरने वाला नहीं है। शराब बेचने वाला सबका सेटिंग है। इसीलिए तो समीक्षा की बात की जा रही है कि समीक्षा होनी चाहिए और अधिकारियों के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। किसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी सैलरी है और कितनी अवैध उगाही की है, इसकी जांच कीजिए ना, देखिए क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन शराबबंदी केस में सबसे ज्यादा जानते हैं दिक्कत क्या है? जहां पे फोकस होना चाहिए वहां नहीं है और जहां पे फोकस नहीं होना चाहिए, ये छोटे मोटे लोग हैं, छोटी मोटी बात है, वहां ही फोकस किया जा रहा है। इसलिए समीक्षा की जरूरत है। तो समीक्षा होनी चाहिए, शराब चालू हो या ना हो, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। एक ही बात बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है कि शायद कोई वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और इस पे संज्ञान ले लें। देखिए, हमने अब तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, इसमें से कुछ मुद्दे कुछ नेता लोग भी उठाने लगे हैं। जैसे शराब पीने वाले को, गरीब लोगों को जेल भेज रहे हैं। जन सुराज के रामाधार सिंह, हिंदुस्तानी आम मोर्चा के जीतन मांझी इस आवाज को अब उठा चुके हैं। अब ये मुद्दा बन चुका है कि पीने वाले को, गरीबों को जेल नहीं भेजिए, उन लोगों को मत पकड़िए। वो विक्टिम है, आप बेचवा रहे हैं, शराब बिक रहा है, तब वो खरीद रहा है, पी रहा है। अगर नहीं बिकेगा, कोई नहीं बनाएगा,
कैसे पिएगा कोई? ये मुद्दा अब कई नेता उठा चुके हैं और इसीलिए चुनाव से पहले या चुनाव के बाद समीक्षा तो होनी तय है, एकदम होनी तय है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की अकड़ डाउन हो गया है और अब वो हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो लोगों का सुझाव है, जो नेताओं का प्रेशर है। आपने देखा होगा तेजस्वी कहे कि हम 200 यूनिट देंगे, इन्होंने 125 फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2500 सामाजिक पेंशन देंगे, इन्होंने 1100 चालू कर दिया। तो ये प्रेशर इस पे भी काम करेगा और समझिए आपकी बहुत जल्द इस पे भी काम होने वाला है।